वृंदावन में एक बहुत बड़ा सेठ आया है। सेठ के जीवन में कोई भी नहीं है और उन्हें ठाकुर जी चाहिए। ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। लोगों से पूछा है, लोगों ने कहा है ठाकुर जी तो वृंदावन में रहते हैं। अब जैसे ही ये वृंदावन में आता है तो यहाँ पर इसकी मुलाकात एक ठग से हो जाती है। अब ठग कहता है कि तो ये पूछता है कि मुझे ठाकुर जी से मिलना है। ठग कहता है कि तुम्हें ठाकुर जी से मिलना है, चलो तुम्हें मैं मिलाता हूँ। अब जो ये ठग होता है बहुत वर्षों से ये इसी तरह से ठगी करता है। पुराने जमाने की बात होती है। यहाँ पर इस सेठ को ये यमुना जी के किनारे लेकर जाता है। कहता है अगर ठाकुर जी से मिलना है ना तो यमुना जी के बीच में खड़े हो जाओ, कपड़े उतारो, जेवर उतारो और राधे राधे पुकारते रहना। सर्दियों के दिन थे। यहाँ पर दोस्तों ये ठग अपनी चालाकी में कामयाब हो जाता है। जो सेठ भगवान की भक्ति में डूब रहा था उसे यमुना जी में खड़ा करके और कहता है कि जब तक मैं ये ना कह दूं ना कि ठाकुर आ गए, जब तक अपनी आंखें मत खोलना, वरना तुम्हें ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर जो सेठ होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम अभी से ही मेरे गुरु हो। अगर तुमने मुझे ठाकुर जी से मिला दिया तो तुम मेरे पक्के गुरु बन जाओगे। दोस्तों यहाँ पर यह सेठ अपनी आंखें बंद करता है और राधे राधे, जय श्री राधे और कृष्ण कन्हैया का नाम लेने लगता है। अब यहाँ से जो ठग होता है वो सभी सामान लेकर वहां से फरार हो जाता है। लेकिन एक अटूट श्रद्धा के कारण ये व्यक्ति यमुना मैया में ही खड़ा रहता है। अब इससे आगे इस व्यक्ति के साथ क्या होता है, क्या इन्हें ठाकुर जी मिलते हैं या फिर इसका दम यहीं पर निकल जाएगा? क्या ये सेठ जान पाएगा? क्या ये एक अटूट, कहते हैं ना कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने गुरु के प्रति उसकी बातों को निष्ठा से मानता है, या यहाँ पर कुछ और ही होने वाला है? इस कहानी से आप आनंदित हो जाएंगे। कुछ शब्द मैं ब्रज भूमि के आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, जो ब्रज भूमि में भाषा यानी वाणी बोली जाती है, जो हमारे ठाकुर जी के सामने बोली गई थी। दोस्तों क्या था ये मामला? दूसरी तरफ वैकुंठ में श्री लाडली जी ठाकुर जी से लड़ाई करें, भैया तुम नीचे जाओ, कुछ भी करो। यहाँ पर ठाकुर जी से कहें, देख लो कृष्ण कन्हैया, मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी अगर तुमने मेरे इस भक्त को दर्शन नहीं दिए। श्री कृष्ण कन्हैया कहते हैं, वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए एक ठग गुरु है और एक ऐसा सेठ जिसने दूसरों के धन को खाया, वो यमुना में खड़ा है। और लाडली जी तुम तो बड़ी ही भोली हो, मुझे वहां पर भेज रही हो। क्या श्री कृष्ण कन्हैया ठाकुर जी उस सेठ को दर्शन देंगे या यहाँ पर कुछ और होगा? बड़ी सुंदर कहानी है, बड़ी सुंदर घटना है। सुनने के लिए तैयार हैं तो आपको हमारे पास वृंदावन चलना होगा। वृंदावन में एक सेठ आते हैं। सेठ के पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन दर दर की ठोकर खाकर, रिश्तों से टूटकर वो अब श्री हरि को पाना चाहता है। उसने सभी लोभ, लालच, मोह माया सब त्याग कर वो वृंदावन में आता है। वृंदावन में आते ही हर एक से कहता है, तुम ठाकुर जी को जानते हो? तुम श्री कृष्ण कन्हैया को जानते हो? क्या मुझे उनसे मिला सकते हो? अब हर कोई कहे बड़ा बावला है, लग तो बहुत अमीर रहा है। बहुत सारे लोगों की नजर सेठ पर थी। गले में बहुत सोना, हाथों में अंगूठियां, हीरे जवाहरात जड़ रहे थे अंगूठियों में। जैसे अपने घर में रहता था सोना चांदी पहनकर, वैसे ही वहां से वृंदावन आ चुका था। एक अटैची जिसमें शायद कुछ होगा। अब यहाँ पर एक जो यहाँ पर ठग होता है, ठग की नजर इस सेठ पर पड़ती है। सेठ सभी से पूछ रहा था, अरे भैया हमें ठाकुर जी का पता बता दो, हम बड़ी दूर से आए हैं। अब ये ठग कहता है, देख भैया तो पता तो मैं बता दूंगा, लेकिन वो एक बात है, मेरी बातें तो माननी पड़ेंगी। अब यहाँ पर ये सेठ कहता है, जो तुम कहोगे तुम मेरे गुरु, केवल एक बार मुझे ठाकुर जी से मिला दो, बड़ी इच्छा है मेरे मन में। ये ठग कहता है, देख तो मेरे संग चलना पड़ेगा और यमुना जी पे मिले। ठाकुर जी तो वहीं पर रहते हैं। आज मेरी भाषा को वैसे मत लीजिएगा। अब यहाँ पर ये इस सेठ इसके पीछे पीछे हो लेता है, जो ये ठग होता है। एक तरफ सामने ठग चल रहा था आगे और पीछे सेठ चल रहा था। सेठ से कहता है ठग, अरे राधा राधा बुलाओ, तभी आवे वो चित्त चोर, वरना वो किसी की भी बात नहीं सुनता। अब यहाँ पर सेठ राधा राधा कहते हुए वहां पर ठग कहता है कि सेठ एक काम करो, अपने कपड़े उतारो और ये जो जेवर गहने पहन रखे हैं इन्हें भी उतारो और यमुना जी में खड़े हो जाओ
और जब तक मैं ना कहूं, जब तक आंखें ने मत खोलियो, और जब मैं न्यो कहूं ना ठाकुर जी आके, तब तू आंखन ने खोलियो और तो ठाकुर जी मिल जाएंगे, साक्षात तो दर्शन है जाएंगे। अब दोस्तों इन बातों को सुनकर सेठ बड़ा प्रसन्न हो जाता है। सच में ही मिला देगो ना भैया ठाकुर ते? वो कहता है कि पक्का वादा है, ठाकुर जी तो जरूर मिलने आएंगे। यहाँ पर वो सेठ ऐसे ही करता है। अब बिना कपड़ों के वो यमुना जी में खड़ा हो जाता है। बहुत ठंडा पानी, सर्दियों के दिन होते हैं। वो जैसे ही अपनी आंख बंद करके जोर जोर से पुकारता है, लाडली जी ठाकुर जी ते मिलनो है, लाडली जी मोए ठाकुर जी से मिलनो है, जल्दी मिला दो। वैसे ही यू ठग वहां से सभी सामान को उठाकर वहां से फरार हो जाता है। अब यहाँ पर यू सेठ खड़े खड़े या के होठ नीले पड़ जामे, बिल्कुल होठ ऐसे नीले है जामे कि कतई बिल्कुल सेठ कांपन लगे। लेकिन यही रट, ठाकुर जी आज मुझे आपसे मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अब मैं आपसे मिलकर रहूंगा। मुझे ऐसा गुरु प्राप्त हुआ है जो आपसे मुझे जरूर मिलाकर रहेगा। दूसरी तरफ लाडली जी ये सब कुछ महसूस कर रही थी, क्योंकि लाडली जी को पुकारा जा रहा था, हे मेरी प्यारी, हे लाडली, वो ठाकुर ते मिलनो है, एक बार मिला दे। इसी तरह से बहुत जोर जोर से सेठ चिल्लावे। अब लाडली जी श्री कृष्ण कन्हैया के पास जाती हैं, कहती हैं बहुत आराम से बैठे हो, खड़े हो जाओ। वो कहते हैं क्या हुआ, ऐसे बातें क्यों कर रही हो? लाडली जी कहती हैं खड़े हो जाओ, मेरा भक्त पुकार रहा है और आपके दर्शन के लिए अभिलाषा कर रहा है। आप कैसे मेरे प्रिय भक्त को ऐसे दुखी कर सकते हो? श्री कृष्ण कन्हैया हंसने लगते हैं, बड़ी भोली है मेरी राधा बड़ी भोली है, ऐसा हो सकता है? अरे उस सेठ ने जीवन भर ऐसा वैसा पैसा कमाया है और जो उसका बन बैठा है उसने भी लोगों को ठगा है, मैं कैसे उसे दर्शन दे सकता हूँ? लाडली जी कहती हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो इतना जानती हूं कि आपको दर्शन देने होंगे, वरना आपकी जगह यहाँ पर नहीं है। अब आपको पता है पत्नियों का कितना राज चलता है, आज भी चलता है और पहले भी चलता है। अब श्री कृष्ण कन्हैया कहते हैं लाडली तुम इतना कह रही हो, क्योंकि वो भी लाडली ही कहकर बुलाते हैं हमारी श्री जी को। वो कहते हैं कि आप इतना कह रही हो तो जाना ही पड़ेगा, आपके आदेश का तो पालन करना पड़ेगा। श्री ठाकुर जी बड़े अपने आंखों में काजल लगाते हैं, अपनी पाग को सही करते हैं, अपने गहने जेवर देखते हैं और कहते हैं कैसा लग रहा हूं, तुम्हारे भक्त को पसंद तो आऊंगा ना? वो कहती है चाहे कुछ भी हो जल्दी जाइए, उसे ठंड लग रही है। हमारी लाडली जी कितनी कृपा करती हैं, उन्हें अपने भक्त की कितनी चिंता है, ठंड के बारे वो कह रही हैं जल्दी से जल्दी जाओ, यहाँ पर तुम तो विश्राम से हो, मेरा भक्त ठंड में ठिठुर रहा है और तुम यहाँ पर अपनी बातों के बाण मेरे ऊपर चला रहे हो। दोस्तों यहाँ पर श्री कृष्ण कन्हैया यमुना किनारे खड़े हो जाते हैं, कहते हो भैया अपनी आंखें खोलो, लो मैं आ गया ठाकुर जी। वो कहते हैं अरे मुझे तो बड़ी सुगंध आ रही है, क्योंकि ठाकुर जी में से तो दूर से ही बहुत अच्छी सुगंध आती है, लोग रीझ जाते हैं। इसको तेज प्रकाश, जैसे हम अपनी आंखें बंद करके लट्टू के सामने देखते हैं ना, लाइट के सामने, तो एक रोशनी सी नजर आती है, ऐसी इसको नजर आती है। ये कहता है जो ठग ने इसको खड़ा किया सेठ को, वो कहता है अरे ओ भाई, ओ मेरे गुरु, मुझे बताओ ये सुगंध कहाँ से आ रही है, मुझे बताओ यहाँ पर कौन आया है, बड़ा तेज आंखों पर पड़ रहा है, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है और बड़ी सुंदर मुझे आवाज आ रही है, मुझे बताओ। तो यहाँ पर ठाकुर जी कहते हैं जिससे पूछ रहा है वो यहाँ पर नहीं है, वो तो बहुत बड़ा ठग था, मैं साक्षात यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ठाकुर जी तुम्हें दर्शन देने के लिए आए हैं। अब ये यहाँ पर अपनी आंखों को मीच कर कहता है भले ही तुम ठाकुर जी हो, लेकिन पहले मेरे गुरु जी से कहलवाओ, जिसने मुझे खड़ा किया है, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आवाज लगाऊंगा तब तुम अपने ठाकुर जी के दर्शन करना। अब उनकी कृपा से आपकी कृपा हुई है, पहले मेरे गुरु जी से कहलवाओ तभी मैं अपनी आंखें खोलूंगा। अब ठाकुर जी कहते हैं बड़ा निकम्मा है तू, अरे मेरी बात को नहीं मान रहा, बड़ा कैसा इंसान है तू, मैं साक्षात दर्शन देने आया हूं। श्री कृष्ण कन्हैया के प्रयास के बाद भी वो अपनी आंखें नहीं खोलता है, उस ठग का ही इंतजार करता है। अब बेचारे श्री कृष्ण कन्हैया हमारे लाडली जी के पास जाते हैं, कहते हैं देखो मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली, वो उसी ठग को अपना गुरु बनाकर बैठा है और कह रहा है कि जब मेरे गुरुजी कहेंगे तभी मैं अपनी आंखें खोलूंगा, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है।
लाडली जी खड़ी हो जाती है और कहती हैं, स्वामी, चाहे आपको कुछ भी करना हो, तब तक आप यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते, तब तक निकुंज में आप नहीं रह सकते, जब तक उस ठग को ढूंढकर मेरे भक्त को दर्शन नहीं देंगे, तब तक मैं आपको घर में प्रवेश नहीं करने दूंगी। ठाकुर जी कहते हैं, बड़ी जबरदस्ती है भैया, मुझे क्यों परेशान किया जा रहा है, अब मैं उस ठग को कहाँ ढूंढूं। लाडली जी कहती है, आपके लिए कोई चीज बड़ी है क्या, जल्दी जाइए मेरे भक्त को दर्शन दीजिए। जब कृपा होती है ना, जब ऐसे ही होती है। दोस्तों, ठाकुर जी बेचारे सजे धजे सुबह से ही प्रयास कर रहे हैं, अब उस चोर को ढूंढते हैं जो ठग होता है। ठग अपनी मस्ती में सो रहा था, आज तो अच्छा माल पानी मिला। श्री ठाकुर जी सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अरे ओ ठग, खड़ा हो जा बिस्तर से, जो तुमने आग लगाई है, चल उसका काम करते हैं। अपने उस सेठ से कह जाकर अपनी आंखें खोलेगा, मैं उसे दर्शन देने के लिए आया हूं। ठग कहता है, क्या आप सच में ही श्रीहरि हो? वो कहता है कि हाँ, कोई प्रमाण देना होगा। अब ठग ठाकुर जी की बलैया ले। ठग के, प्रभु, मैंने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया, मुझे तो लगता था कि मैं जीवन भर कभी भी आप लोगों से तो मिलूंगा ही नहीं, लेकिन मुझसे क्या अच्छा काम हो गया। यहाँ पर श्रीहरि कहते हैं, ठाकुर जी तुमसे तो मैं बाद में देखूंगा, पहले तो चल मेरी गैल और वहां से न जाके पूरा काम कर। अब यहाँ पे जो ठग होता है बार बार श्री हरि की बलैया लेता है, कहता है कि मुझसे तो कोई अच्छा ही काम हुआ है। ठाकुर जी कहते हैं, तू निकम्बो है एक नंबर को, वो काम किया है तुमने जिसे तुम यमुना जी में खड़ा करके आए हो। अब पूरी बात ठग के समझ में आ जाती है। अब ठग कहता है कि एक शर्त पे चलूंगा। ठाकुर जी कहते हैं, एक तो ठग है, ऊपर से शर्त पर शर्त रख रहे हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि मेरी पत्नी सोई हुई है, भगवान आपकी कृपा हो तो उन्हें भी दर्शन दे दीजिए। अगर आप मेरी पत्नी को दर्शन नहीं दोगे तो मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। ठग ने भी अपना दाव चल दिया। इसके बाद श्री कृष्ण हरि यानी हमारे ठाकुर जी उस महिला को भी दर्शन देते हैं। फिर ये ठग कहता है कि मेरे बच्चों को भी दर्शन दे दीजिए। श्री कृष्ण कन्हैया उसकी बातों को मानते, क्योंकि लाडली जी ने भेजा था। उनके बच्चों को भी दर्शन देता है। यहाँ पर ठग ने अपने पूरे परिवार को ठाकुर जी के दर्शन करवा दिए थे और फिर कहते हैं कि अब मैं आपके संग चलता हूँ। ठाकुर जी कहते हैं, भगवान से बेईमानी चलती नहीं है, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। अब ठाकुर जी चलने लगते हैं, बड़े ठुमक ठुमक के हमारे कृष्ण कन्हैया, जिनकी चाल ही मानो जमीन पर फूल बरस रहे हों। वो जाते हैं, वहां पर वो राधा राधा अच्छी जोर जोर से चिल्लाता है, राधा, हे मेरी लाडली राधा, ठाकुर जी से मिलाओ। उधर हमारी लाडली जी की बेचैनी बढ़ती जाती है, अरे कहाँ रह गए, बताओ, इनसे एक ठग नहीं ढूंढा जा रहा। वैसे तो पूरे यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, पूरी सृष्टि को चलाते हैं, और एक ठग हाथ नहीं आ रहा। कन्हैया मन ही मन सोचते हैं, हाँ तुम भी कर लो ये बातें, बाद में देखूंगा सभी को, अभी तो मेरे हाथ बंधे हुए हैं। दोस्तों, वहां पर जाकर फिर कहता है श्री कृष्ण कन्हैया, अब तुम्हारे गुरु को लेकर आया हूं, अब तो आंखें खोल दो। ये फिर कहता है, लीला चेहरा बिल्कुल मानो जैसे खून नीला पड़ गया हो, क्योंकि सुबह से ही ठंडे पानी में खड़ा हुआ था, रात के 8 बज चुके थे। यहाँ पर ये कहता है कि हे प्रभु, आप भले ही ठाकुर जी हैं, लेकिन जब तक मेरे गुरु नहीं कहेंगे तब तक मैं आपके दर्शन नहीं करूंगा। श्री कृष्ण कन्हैया कहते हैं, बड़ा वचनबद्ध है, बड़ी निष्ठा है तेरी। अब श्री कृष्ण कन्हैया इस ठग के कंधे को थपथपाते हैं, कहते हैं कि कहेगा या नहीं कहेगा अपने शिष्य से, मैं सुबह से ही तैयार होकर घूम रहा हूं, कमाल हो गया आज तो। अब यहाँ पर ठग कहता है कि हाँ भाई, ठाकुर जी तुम्हें दर्शन देने के लिए आए हैं। ठग मुस्कुराने लगता है, आंखें खोलता है, ठाकुर जी के पैरों में गिर पड़ता है और कहता है, भगवान आपने मुझे दर्शन दिए। दूसरी तरफ अपने उस ठग के पैरों में लौट जाता है कि तुमने मुझे भगवान से मिलाया, तुम मेरे गुरु हो और तुम मेरे बहुत अच्छे गुरु हो, और मैं कभी भी तुम्हारे आदेश को नहीं टालूंगा। कन्हैया मन ही मन सोचते हैं कि वाह भाई वाह, एक सेठ और दूसरा ठग, इन्होंने तो मुझे ठग ही लिया। ठाकुर जी सेठ की भक्ति और अटूट विश्वास जो गुरु के प्रति था, उसे देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। सेठ को गले लगाते और कहते हैं, तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्नता हुई, मेरी लाडली जी हमेशा हर कार्य मुझसे अच्छा कराती हैं,
तुम बहुत अच्छे हो, अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, अब तुम मेरे साथ निकुंज में निवास करोगे। दूसरी तरफ ठग खड़ा रहता है। वो कहता है, ठाकुर जी ये काम मेरी ही वजह से अच्छा हुआ है, क्या मुझे गले से नहीं लगाओगे? अब ठाकुर जी इस ठग को भी गले से लगाते हैं और कहते हैं, हाँ भैया तुम्हारी ही वजह से ये काम हुआ है। इन दोनों गुरु और चेले को ठाकुर जी निकुंज धाम ले जाते हैं और इनका यहाँ पर उद्धार होता है। दोस्तों, भावना जाकी जैसी रही वैसे ही प्रभु उनके सामने होते हैं, मूर्त बनाते हैं। आप एक बार विश्वास करके तो देखो, हर देवी देवता के हाथ में आपको कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र पाएगा, लेकिन हमारी लाडली जी के हाथ में हमेशा आपको पुष्प पाएगा। क्योंकि कहते हैं कि कलयुग में लाडली जी ने श्री कृष्ण कन्हैया से वादा किया है कि भगवान जहां आप लोगों का न्याय करोगे, उनके कर्म के प्रति अगर मेरे द्वारे पर कोई बुरे कर्मों वाला भी आया तो मेरे द्वार उसके लिए खुले हैं और मैं उसे इस कलयुग से बचाऊंगी अगर वो पश्चाताप करेगा मेरे द्वारे पर। तो यहाँ पर लाडली जी बहुत दयावान हैं। बहुत ऐसा नहीं है कि आप दर्शन करके आए और फिर बुरे कर्म किए, नहीं, एक बार क्षमा मांगने के बाद जीवन भर प्रण लेना पड़ेगा। कहीं आप अपने दिमाग से अलग तरीके से चलें। हमारी लाडली जी बहुत दयावान हैं और उनकी दया, उनकी कृपा जिस पर हो जाती है ना, उनका जीवन धन्य हो जाता है। तभी तो कहते हैं कि श्री कृष्ण कन्हैया बरसाने बस उन्हीं को भेजते हैं जिनको वो अपने घर भेजना चाहते हैं। अरे वृंदावन तो सभी जाते हैं, बरसाने तो कोई कोई जाता है, क्योंकि ठाकुर जी बैठक से ही सभी मेहमानों को वापस भेजते हैं। घर के अंदर प्रवेश तो उन्हीं का होता है जो उनके खास होते हैं, यानी बरसाने तो वही जा सकते हैं जो श्री ठाकुर जी ने जिनको चुना है, लाडली जी की कृपा जिन पर हुई है। अब एक बात बताओ, हमारे घर में एक बैठक है, बाहर का कोई व्यक्ति आया तो हमारे घर के जो मेन मुखिया होंगे उन गेस्ट से यानी उस मेहमान से बाहर ही बात करेंगे। घर की महिलाएं चाय पानी नाश्ते का इंतजाम करेंगे, वो बैठक से बैठक ही चला जाएगा। लेकिन जब कोई हमारे उस घर के मुखिया का कोई खास होगा तो हमारे मुखिया उस खास रिश्तेदार को घर के अंदर लाएंगे, सभी से परिचित कराएंगे, सभी को दिखाएंगे, अपने घर को दिखाएंगे। तो इसी तरह से ठाकुर जी वृंदावन तो सभी जाते हैं, लेकिन बरसाने वही जा पाते हैं जिनका श्री हरि से, लाडली जी से खास कनेक्शन होता है। कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना कितने लोग बरसाने गए हुए हैं, किस किस को भगवान ने अपने घर में प्रवेश करने की आजादी दी है, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर भेजना। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? एक ठग का जीवन एक कहते हैं ना कि एक सेठ की वजह से संभल जाता है, वरना ठग कहता है कि मुझे तो सपने भी नहीं थे कि मैं कभी ठाकुर जी के इस तरह से दर्शन करूंगा। और यहाँ पर ठग ने अपने पूरे परिवार को निहाल कर दिया था, कहकर कि प्रभु मेरे परिवार को भी दर्शन दीजिए। और यहाँ पर दोनों ही जने निकुंज धाम में जाकर निवास करते हैं। दोस्तों, बड़ी सुंदर सी ये घटना थी, सुंदर सी ये कहानी थी, बड़ी प्यारी स्टोरी थी। ऐसी स्टोरी अगर आपको और सुननी है तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके हमें बताना कि आपको ऐसी यानी मन को मोहित करने वाली कहानियां अच्छी लगती हैं। तो जरूर हम और भी ऐसी घटनाएं लेकर आएंगे। जैसी भी आपको ये कहानी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय